तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट की है। पूजा नाम की एक लड़की जिसके जीवन में एक ऐसी हैवानियत भरी कहानी आती है जो कि कभी पूजा ने सोचा ही नहीं होगा। दरअसल पूजा के जो पिता होते हैं कपड़े के व्यापारी होते हैं। छोटे मोटे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में ही उनका कारोबार चलता है। महीने का अच्छा खासा पैसा निकाल लेते हैं। जॉइंट फैमिली थी उनकी। चाचा चाची, पूजा के माता पिता, दादी दादा सब कुछ साथ में रहते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। पूजा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पूजा के बाद फिर पूजा का ना तो कोई भाई आया ना तो कोई बहन आई। सिर्फ पूजा ही अकेली थी। अब धीरे धीरे करके पूजा के पिता को एक बीमारी सी लग गई जिसको हार्ट अटैक के नाम से जान सकते हैं। बीपी, हाई शुगर, ये सारी प्रॉब्लम हो गई और दवाइयां इनकी चल रही थी। धीरे धीरे करके 6-7 महीने गुजर भी गए, लेकिन अचानक इनको एक बड़ा हार्ट अटैक आता है और ये एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब पूरे घर में कोहराम सा मच गया, क्योंकि अच्छी खासी कमाई करने वाले पूजा के पिताजी ही थे। अब पूरे घर में कोई सोच रहा था घर चलेगा कैसे, इतनी लंबी परिवार है, फैमिली है, क्या होगा। पूजा के पिता ने इतनी संपत्ति बना ली थी कि उस संपत्ति को अगर लोग बेच के खाते तब भी 2 पीढ़ी तक खाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे करके बाप की जो भी संपत्ति थी, जो भी कुछ थी, पूजा के नाम से और पूजा की माँ के नाम से आ गई। अब पूजा के चाचा अपना दिमाग घुमाने लगे कि इनको कुछ ना कुछ मास्टर प्लान करना चाहिए। अब पूजा के पापा कहते हैं कि पूजा की माँ से कि भाभी आप परेशान मत हो, मैं हूँ। भैया अगर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। पूरे परिवार को उसी तरीके से चलाऊंगा। दुकान है मैं हम लोगों के पास, मैं दुकान को फिर से ग्रोथ करूंगा। तरह तरह की बातें करके बहलाते फुसलाते हैं और फिर जॉइंट फैमिली को लेकर चलने लगते हैं। पूजा की माँ ने भी समझा भाई सहारा कोई है नहीं, एक मर्द तो चाहिए घर चलाने के लिए। उन्होंने सारा बागडोर पूजा के चाचा के हाथ में डाल दिया। अब धीरे धीरे करके पूजा की माँ भी बीमार होने लगी, क्योंकि पति के जाने का गम उनको कहीं ना कहीं अंदर से खींच रहा था। धीरे धीरे करके 2 साल गुजर गए। इधर पूजा की उम्र 22 साल हो गई थी, इधर इसकी माँ 2 साल में ही गुजर गई। अब पूजा अकेली बचती है घर पे। पूरे गांव में सब लोग यही कहते हैं, बताओ एक बेटी अकेली है। अब शादी की जिम्मेदारी बाप माँ होते तो दूसरे तरीके से करते, दूसरे तरीके से होता। धीरे धीरे करके ये सारी खबरें, अफवाहें पूजा के चाचा के कानों तक पहुंचती है, जिसका नाम कुलकर्णी बताया जाता है। अब कुलकर्णी गांव में सारे लोगों के सामने सीना पीट पीट कर यही कहता था कि वो क्या हुआ अगर उसकी माँ और उसके पिता नहीं है, मैं हूं। उसके माँ और बाप से ज्यादा उसका ख्याल करूंगा। अब ये सारी बात करके पूजा को भी खूब आश्वासन देके उसका चाचा पूजा की देखरेख, पढ़ाई लिखाई की जिम्मा उठा लेता है और सब कुछ चलाता अच्छे से। 3 महीने तक तो बहुत ही अच्छा चला। पूजा ये भी सोचने लगी कि अगर उसके पिता नहीं भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं, भगवान के रूप में उसको उसके चाचा दूसरे पिता हैं। पूजा बहुत खुश रहने लगी धीरे धीरे करके। कभी कभी माता और पिता के गम में बैठ कर अकेले रोती थी बस, बाकी खाने पीने रहने का कोई दुख नहीं था। पूजा की चाची जो थी एक बहुत ही नागिन किस्म की इंसान थी। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो धीरे धीरे करके पूजा के चाचा को इस तरीके से पंच करती थी, तरह तरह की बातें करती थी, उलझाती थी कि उसके चाचा का भी दिमाग अब राक्षस बन चुका था। और इधर पूजा की दादी दादा भी, सब कुछ लोग, मतलब कि मात्र 2-3 सालों के अंदर पूजा के दादी दादा भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पूजा की माँ भी चली गई, पूजा के पिताजी भी चले गए। अब पूजा का चाचा और चाची सिर्फ घर में अकेले थे और पूजा थी। पूजा के चाची और चाचा का कोई संतान नहीं हुआ था अभी। और ये लोग बहुत दूर दूर से दवाइयां चला रहे थे कि इनको एक संतान हो जाए बस, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही था। अब धीरे धीरे करके पूजा का चाचा जो था वो रात में शराब पी कर आता और पूजा को अपने कमरे में बुलाता, उससे बात करता, पैर दबवाता और कुछ करता। धीरे धीरे करके उसके ऊपर हाथ भी डालने लगा। पूजा इससे आपत्ति जताती तो पूजा को डराता धमकाता और कहता तुझको मार के यही दफना दूंगा। तरह तरह की बातें करता। और उसकी चाची भी पूजा को बाल पकड़ के नोचती, कभी मारती कभी पीटती। और ये बात अगल बगल के लोग जान ही नहीं पाते। पूजा कभी कभी घर छोड़कर भागने की भी प्रयास करती थी, लेकिन उसके दिमाग में चलता था वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, अभी वो छोटी बच्ची है। कुछ समझ में नहीं उसको आ रहा था। तो चाचा और चाची की प्रताड़ना वो काफी दिनों से सह रही थी। हद तो तब हो गया जब उसकी चाची ने उसकी चाचा को उकसाया कि तुम अब इसके साथ कुछ गलत करो तभी ये घर छोड़ेगी, तभी ये कहीं जाएगी। अब धीरे धीरे करके उसका चाचा शराब पी कर आता और पूजा को कमरे में बुलाता और पूजा के साथ गलत काम करता।
और ये गलत काम का सिलसिला तकरीबन 3-4 महीनों तक चला। यहां तक कि इस गलत काम को करवाने में पूजा की चाची का 80% रोल था। पूरा उकसाया करती थी उसके चाचा को। पूजा इन सारी चीजों से एकदम उदास थी। अब वो ये सोचती थी मरना बेहतर है ऐसी जिंदगी से। बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पूजा ने एक फैसला लिया कि वो फैसला उसकी जिंदगी को अब बदल के ही रख देगा। पूजा अपने चाचा के पास जाती है कमरे में। जैसे उसके चाचा उसको छेड़ने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तभी तक पूजा एक धारदार चीज से अपने चाचा के सीने पर वार करती है। जब तक वो चिल्लाता कि चाचा के मुंह में भी वार कर देती है कि वो बोल ना पाए, चिल्ला ना पाए। फिर चाचा के शरीर को कई जगह मारती है। जितना उसको गुस्सा था गुस्सा उतारती है। जैसे ये सारी चीजें देखकर उसकी चाची कमरे की तरफ बढ़ती है, चाची को भी धक्का लगाकर ढकेल देती है और उनको भी मार देती है उसी से। चाचा और चाची को कितनी बार वार किया, कितनी बार किया कि जब तक पूजा को ये लग नहीं गया ये दोनों दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, पूजा तब तक उनको मारती रही और टुकड़े टुकड़े करती रही। धीरे धीरे करके पूजा को कुछ नहीं समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए, तो उसने अपने गुस्से को अंजाम देने के लिए चाचा के प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर दिया और घर में ही कोने में जाकर छिप गई और बैठ के वहीं सिसक सिसक कर रोने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था अब वो उसका क्या होगा। धीरे धीरे करके सुबह होता है, किसी को कुछ नहीं पता। अगल बगल पास पड़ोस के लोग आने जाने लगे। धीरे धीरे करके मात्र 9 बजे ही थे सुबह में कि सारी चीजों पे पर्दाफाश हो गया। पुलिस पहुंचती है, पुलिस घर में छानबीन करती है। पहले पूजा के चाचा और चाची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद अब पूजा की खोजबीन शुरू हो जाती है। पुलिस इधर उधर घर में भी तलाशती है, लेकिन घर में ही पूजा एक ऐसी जगह पे छिपी हुई थी जहां पुलिस की भी नजरें नहीं पहुंच पाई और पुलिस वहां पे कमरे को लॉक करके बाहर से ताला लगवा करके उसके बाद वहां से चली जाती है। अब पूजा की खोजबीन पुलिस बाहर ही बाहर कर रही थी, रिश्तेदारों में, इधर उधर, आसपास पड़ोस। अब पूजा घर में एकदम अकेली थी। बाहर से दरवाजा लॉक था। पूजा ना तो कहीं आ सकती थी ना तो कहीं जा सकती थी। घर में लेटरिन बाथरूम की सारी सुविधाएं थी, खाने पीने की भी चीजें मौजूद थी कि 2-4 10 दिन 20 दिन वो आराम से खा लेती। धीरे धीरे करके 3 दिन ही गुजरे थे। अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसी सबूत या कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिससे कि पूजा पकड़ी जाए। अब पूजा 3 दिन तक उसी घर में रहती, खाती, सोती, रोती, डरती, अपने आप को कोसती। यही चल रहा था उसके जीवन में। धीरे धीरे करके एक खिड़की के माध्यम से गांव उस जगह के एक व्यक्ति ने पूजा को देखा। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि घर में कोई तो है जो कि चल रहा है, आ रहा है, उठ रहा है, जा रहा है। अब उस व्यक्ति ने इस बात की सूचना गांव में और भी लोगों को दे दी। धीरे धीरे करके पुलिस की ताला लगने की वजह से गांव के किसी भी लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई कि घर में घुसकर देखा जाए आखिर घर में है कौन। धीरे धीरे करके ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है, पूरे कमरे, पूरे घर की एक एक दीवारी, एक एक कोने को इतनी बारीकी से देख रही थी कि मानो उसको सुई ढूंढना पड़ रहा हो। धीरे धीरे करके पूरा देखा जाता है तथा पूजा पकड़ी जाती है। पुलिस पूजा को लेकर जाती है थाने में। वहां पर उससे पूछताछ किया जाता है, बातचीत किया जाता है। अभी चाचा और चाची को गए हुए इस दुनिया से मात्र 5वां ही दिन था कि पूजा को थाने पर बैठा कर सारी चीजों को पूछताछ किया जाता है। बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हुए थाने पर, पुलिस भी हुई, महिला कांस्टेबल भी थी। सारे लोगों ने पूजा से अपने चाचा और चाची के हत्या के बारे में जानने की पूरी दांव लगा दी। और पूजा जिस जिस तरीके से अपने बयानों को देती गई, बातों को बताती गई, सारी चीजों के बारे में, जब पूरा मामला एकदम लिख पढ़ के रेडी हो गया, अब प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गए कि सच में इस लड़की ने कुछ बहुत गलत नहीं किया है। अगर इस लड़की के साथ आज कई महीनों से इस तरीके की हैवानियत या घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो बिल्कुल ये लड़की किसी भी एंगल से गलत नहीं है। लेकिन कानून तो कानून होता है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सारे के सारे लोग कानून के उस बंधन में बंधे हुए थे। वो चाह करके भी पूजा को छोड़ नहीं सकते थे। धीरे धीरे करके पूजा की डॉक्टरी वगैरह होती है। डॉक्टरी वगैरह होने के बाद सारे रिपोर्ट इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद न्यायालय में पूजा को पेश किया जाता है। लोअर कोर्ट की जो बदायूं की लोअर कोर्ट होती है वहां पे मामला चलता है, अच्छे से देख चीज सब कुछ जो भी होता है। उसके बाद पूजा को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के तकरीबन 3 साल के बाद पूजा को रिहा कर दिया जाता है।
बहुत सारे मामले को लिखा पढ़ा गया, जज ने बहुत कुछ देखा और 3 साल के बाद पूजा को रिहा करके जो भी कुछ संपत्तियां हैं, अब पूजा अपने घर में अकेली रहती है। कुछ नात रिश्तेदार हैं जो पूजा की रक्षा करते हैं और पूजा की शादी भी लोगों ने करवा दिया। पूजा का जीवन एक अच्छा खासा खुशमय है। इस समय पूजा दिल्ली में किसी आलीशान जगह पे अपने पति के साथ खुश है और रह रही है। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक ट्रक ड्राइवर की जुबान से सुनी। वो ट्रक ड्राइवर जब मेरे पास बैठा, बातचीत करने लगा, सारी चीजों के बारे में बताने लगा, वो इतना डिटेल्स में बताने लगा कि सच में उन कहानियों को सुनने के बाद मैं हिल गया यार। हकीकत में कहानियां बहुत कुछ सिखा के जाती हैं और जागरूक करके भी जाती हैं मेरे दोस्त। कहानियां हमको इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि हमको मजा आए, बल्कि इसलिए सुननी चाहिए कि ताकि हमको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले और जागरूक होने की मिले। बस यही चीज है मेरे दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताना कि पूजा ने अपने चाचा चाची के साथ सही किया था या गलत। क्योंकि कमेंट आपको करना अगर स्टोरी आपने यहां तक सुनी है और वीडियो पसंद आई मेरे दोस्तों, तो वीडियो पे लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ऐसी कहानियां, जागरूकता भरी ये कहानी, आपको कुछ सीख देने वाली कहानी मैं फिर से लेकर हाजिर जरूर होऊंगा। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।